पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे चीनी, शुगर हमारे शरीर को धीरे धीरे करके खोखला कर रही है। पार्ट 2 में मैं आपको कुछ और ऐसे चीनी के साइड इफ़ेक्ट्स या चीनी के इफ़ेक्ट्स या उसके दुष्प्रभाव के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। और इन सच्चाइयों को जानकर हो सकता है कि आप भी आज से ही या तो मीठा खाना बिल्कुल छोड़ देंगे या बिल्कुल कम कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर RM जोशी और आप देख रहे हैं पोषण शिक्षा। जब भी हम ज़्यादा मात्रा में चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो हमारे लीवर में चली जाती है और लीवर उसको फैट में बदल देता है। अब जब इतना ज़्यादा फैट शरीर में जमा हो जाता है तो क्या करें, वो फिर अंगों में भेजना शुरू करता है, जैसे कि हमारे हृदय में, हमारी धमनियों में, या फिर हमारे पैनक्रियाज में या हमारी आंतों में। और इसके बाद भी अगर फैट बचता है तो लीवर के पास और कोई चारा नहीं होता कि वो अपने अंदर ही उसको रख ले। तो इससे धीरे धीरे लीवर में फैट जमा होने लगता है और जिससे फैटी लीवर बन जाता है। अब जब पेट में अगर जो फैट जमा होता है तो बेली फैट का निर्माण होता है। और किसी का अगर पेट का माप जो है वो 40 इंच से ज़्यादा है तो मान के चलिए उसको फैटी लीवर ज़रूर होगा। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं जिनका पेट का माप बहुत ज़्यादा था और जब उनका अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उन्हें ग्रेड 2 फैटी लीवर पाया गया। किसी ज़माने में फैटी लीवर का जो मुख्य कारण था वो था शराब, लेकिन आज के ज़माने में फैटी लीवर का मुख्य कारण है चीनी, शुगर। अब जो मैं साइड इफ़ेक्ट्स या उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में बताऊंगा तो आप इस पर विश्वास ही नहीं करेंगे। अधिक चीनी का इस्तेमाल जो है हमारे शरीर की उम्र बढ़ने की रफ्तार को बहुत तेज़ कर देता है, यानी कि बुढ़ापे की रफ्तार को बढ़ा देता है। आज के ज़माने में हमारे शरीर की जो रफ्तार है, हमारे शरीर की उम्र बढ़ने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो गई है। जैसे जो बीमारियां पहले 70-80 साल की उम्र में होती थी अब वो 30 साल की उम्र में होने लगी हैं। 40-50 साल पहले 12वीं क्लास के बच्चों में दाढ़ी मूंछ बहुत कम होती थी, लेकिन आज जो है वो 10वीं 12वीं के बच्चों में अच्छी खासी दाढ़ी मूंछ आ जाती है। लड़कियों में मासिक धर्म की जो शुरुआत थी वो करीब 15-16 साल की उम्र में होती थी, लेकिन आज वही मासिक धर्म जो है लड़कियों में 9 से 10 साल की उम्र में भी होने लगा है। तो ये सब तेज़ी से बढ़ती हुई उम्र का ही एक प्रतीक है। ये हमें बताता है कि हमारे शरीर की जो उम्र है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, या यूँ कहिए कि हमारी जो मेटाबॉलिक उम्र है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ज़्यादा कैलोरीज, ग्लाइकेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब की वजह से शरीर में जो है उम्र बढ़ने की रफ्तार या मेटाबॉलिक हेल्थ की उम्र बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। ज़्यादा चीनी मतलब ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा ग्लाइकेशन, ज़्यादा शरीर में इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। शरीर की जो रिपेयर की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है और इन सब की वजह से हमारी जो मेटाबॉलिक एज है वो 10 से 15 साल आगे हो जाती है। यानी कि अगर किसी की उम्र आज 30 साल है तो उसकी हो सकता है कि मेटाबॉलिक एज जो हो वो 45 साल के आसपास हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी कम मेटाबॉलिक एज होगी उतना ही आदमी स्वस्थ और दीर्घायु होगा। अब जो बात मैं आपको बताऊंगा उस पर आप शायद विश्वास ही ना करो, लेकिन ये सच है। अधिक चीनी लत यानी एडिक्शन पैदा करती है। ये जो है एक शराब और सिगरेट के जैसा इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर करती है, जिससे हमें लगता तो अच्छा है, खुशी का एहसास होता है। जब आप मीठा चीज़ खाते हैं तो आपको खुशी का एहसास होता है। और अगर आप मीठा बहुत अधिक पसंद करते हैं, यानी कुछ लोग जो कहते हैं कि स्वीट टूथ होता है, तो हो सकता है कि आप भी इस एडिक्शन या लत से ग्रसित हों। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने मित्र के यहाँ भोजन करने गए, खाना बहुत अच्छा था, आपने खूब दबा के खाया। अब वो अगर और आपको खाना अगर ऑफ़र करता है तो आप बोलते हैं भाई नहीं, अब तो पेट पूरा फुल हो गया है। लेकिन खाना खाने के बाद अगर आपको आइसक्रीम या केक ऑफ़र किया जाए तो आप उसको खा लेते हैं, आप उससे मना नहीं कर पाते हैं। यही है शुगर या चीनी की एडिक्शन या लत। चीनी सीधे दिमाग पर असर डालती है। ये हमारे दिमाग के जो सैटाइटी सेंटर होता है, यानी कि ऐसा भाग जिससे हमें तृप्ति का एहसास होता है, उस भाग को एकदम बंद कर देती है। उस भाग से निकलने वाले जो सिग्नल हैं उनको ख़त्म कर देती है। और जो रिवार्ड सेंटर है जो कहता है दिल मांगे मोर,
उस सेंटर को ये एक्टिवेट कर देती है या जागृत कर देती है, जिससे आप बार बार आपका मन चीनी वाली चीज़ें या मीठा खाने का करता है। दरअसल शराब, सिगरेट और चीनी, ये सब तीन जो आइटम हैं वो आपके दिमाग पर लगभग एक सा ही असर करते हैं। शायद ये सुनते हुए आपको विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन याद रखें, चीनी, सिगरेट और शराब ये सभी हमारे दिमाग पर करीब करीब एक जैसा असर करती हैं। अगले वीडियो में मैं आपको चीनी के प्रयोग की सेफ लिमिट, यानी कि आप एक दिन में कितनी चीनी खा सकते हैं या कितनी चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो आज ही पार्ट 1 अवश्य देखें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, लाभदायक लगे, तो आप इसे अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। अगले वीडियो तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।